हाय फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे आप सपोज़ आपको किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स के परसेंटेज दिए गए हो तो उन परसेंटेज से आप उसका एम्पिरिकल फार्मूला कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करना है हमें, तो हम लोग इसके लिए AIPMT का ही क्वेश्चन लेते हैं। AIPMT 2008 का ये क्वेश्चन था। एक कंपाउंड था सैम्पल में, उसमें कार्बन का परसेंटेज दिया गया था 38.71%। ओके, सेम हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया गया था 9.67%। ओके, और हमें बोला गया था कि कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हमें बताना था कि उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। एम्पिरिकल फार्मूला हमसे पूछा गया था, तो इसको कैसे करना है तो अभी मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो हमें दिमाग में ये आता है कि कार्बन का परसेंटेज दिया है, हाइड्रोजन का दिया, ऑक्सीजन का नहीं है। तो ऑक्सीजन का कैसे निकालेंगे, तो 100 माइनस इन दोनों की सम। ओके, तो 100 माइनस इन दोनों की सम करना है, तो 100, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 100 माइनस 38.71 प्लस 9.67। ओके, तो हमें क्या मिलता है, 51.62% ऑक्सीजन है कंपाउंड में। ओके, कंपाउंड में 51.62% ऑक्सीजन है। ठीक है, अभी हमें कार्बन का परसेंटेज भी पता चल गया, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का भी। अब इसे एक शॉर्ट में लिख लेता हूँ मैं। कार्बन 38.71, हाइड्रोजन 9.67, ऑक्सीजन है 51.62%। ओके, 51.62% है। ओके, अब तो सबसे इसको सॉल्व करने के लिए हम जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यूज़ करते हैं। कौन सा लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका, ये कहता है लॉ, किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो सभी एलिमेंट्स अपने वेट के उन सभी एलिमेंट्स का वेट एक होल नंबर के रेशो में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वेट ऑफ एलिमेंट्स present in whole number ratio। कोणी नवं चुप राय नव इशू नाही म्हणलं। वेट्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन होल नंबर रेशो। देन ठीक है, अभी इसी से अभी जैसे कि हमको दिया गया था कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंट। देखिए, कार्बन का परसेंट इतना, हाइड्रोजन का इतना, तो वो परसेंट है। दैट मीन्स 100 ग्राम कंपाउंड, 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड सपोज एक्स में इतना परसेंटेज है। कितना कार्बन का, एक बार फिर से लिख लेता हूँ, 38.71, हाइड्रोजन का है 9.67, ऑक्सीजन का है 51.62। ओके, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 100 ग्राम में 100 ग्राम, सपोज 1 मिनट, 100 ग्राम कंपाउंड एक्स में क्या है, 38.71 ग्राम कार्बन है। ठीक है, 9.67 ग्राम हाइड्रोजन है और 51.62 ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है, अब तो जैसे कि मैंने कहा, वेट्स कंपाउंड में वेट्स जो है वो होल नंबर के रेशो में है। ठीक है, सबसे पहले अब देखते हैं वेट ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ
हाइड्रोजन करेंगे, वेट ऑफ कार्बन डिवाइड बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक। यहाँ पे मैंने ब्लैंक क्यों छोड़ी है अभी आपको पता चलेगा। कार्बन दिया था 100 ग्राम में 38.71 और हाइड्रोजन दिया था 9.67। कितना, 9.67। और अभी इसमें क्या फिल करना है, देखो कार्बन का वेट हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ कार्बन इनटू इट्स मोलर मास। हाइड्रोजन का वेट हम कह सकते हैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इनटू इट्स मोलर मास। ठीक है, तो कार्बन के मोल्स स्मॉल सी इनटू इट्स मोलर मास 12 और हाइड्रोजन का मोल स्मॉल h इनटू इट्स मोलर मास 1। तो हमें जो सी कार्बन के मोल्स डिवाइड बाय हाइड्रोजन के मोल्स का रेशो मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है 1/3। इसे आप सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 1/3। ओके, 1/3 कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो हो गया 1/3। इसे याद कर लीजिए। फिर अब देखते हैं कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो, उसी प्रकार सेम, वेट ऑफ कार्बन डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगेन कार्बन दिया गया था 38.71 और ऑक्सीजन दिया गया था 51.62। ठीक है, कार्बन के मोल स्मॉल सी इंटू इट्स मोलर मास 12, ऑक्सीजन के मोल स्मॉल ओ इंटू इट्स मोलर मास 16। तो कार्बन डिवाइड बाय ऑक्सीजन के जो मोल्स हमें मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 1। दैट मीन्स मोल्स ऑफ कार्बन डिवाइड और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या है, 1 है। तो मोल्स ऑफ कार्बन और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने थे, 1/3। ओके, तो एम्पिरिकल फार्मूला कैसे आ जाएगा, सिंपली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन के 1 मोल है तो ऑक्सीजन की भी 1 मोल है, कार्बन के 1 मोल है तो हाइड्रोजन के कितने मोल है, 3। तो एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा CH3 हो। ओके, और सपोज हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दिया गया हो उस कंपाउंड का, तो हम उससे उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, तो ये था एम्पिरिकल फार्मूला निकालना। यस।